राहुल गांधी जहां भारत न्याय यात्रा निकालने जा रही हैं, तो वहीं पीएम मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा पहले से ही जारी है। राहुल की यात्रा जहां सियासी और चुनाव को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, वहीं विकसित भारत यात्रा 2047 तक विकसित भारत बनाने के मोदी के सपनों को साकार करने के लिए निकल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर को शुरू हुई थी। पीएम मोदी ने झारखंड से इसे हरी झंडी दिखाई थी। पीएम मोदी आज इसके लाभार्थियों से संवाद करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी जुड़ेंगे। साथ ही मोदी कैबिनेट के मंत्री, सांसद और विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो विकसित भारत मोदी का प्रण क्या है, आइए आपको बताते हैं। यात्रा की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को की गई। इसमें कुल खर्च है 24,000 करोड़ रुपए का। मकसद यह है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जाए। यात्रा का समापन 25 जनवरी 2024 को किया जाएगा। देश की 2.7 लाख पंचायतें इसमें कवर की गई हैं। इस यात्रा में प्रचार यह है कि विशेष एलईडी वैन के जरिए इसका प्रचार किया जा रहा है और इनके लाभार्थियों से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। योजना कौन कौन सी है और किसको क्या फायदा पहुंच रहा है, आपको बताते हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना, करीब 82 करोड़ को मुफ्त अनाज इसके जरिए दिया जाता है। जनधन योजना, करीब 48 करोड़ गरीबों का खाता इसमें खुलवाया गया। उज्ज्वला योजना, करीब 10 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन दिए गए। आयुष्मान भारत, करीब 50 करोड़ मरीजों को फायदा हुआ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, करीब 9 करोड़ को स्वरोजगार दिया गया। और पीएम ज्योति जीवन बीमा, करीब 17 करोड़ जो लोग हैं उनका अकाउंट कवर किया गया। तो इन योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। इन योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 2.7 करोड़ जो पंचायतें हैं उनको इसमें कवर किया गया है। उनके लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और इस योजना का जो मकसद है, बीजेपी ये बताती है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत नवंबर में की गई और इसका समापन जनवरी में जाकर होगा। अब संकल्प यात्रा का क्या है मकसद? मोदी सरकार की सबसे बड़ी आउटरीच है। अंतिम छोर तक योजनाओं का प्रचार हो सके, बताया जा सके कि आखिर सरकार कौन सी योजनाएं किस वर्ग के लिए लेकर आ रही है। लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो योजनाएं सरकार चला रही है, जो योजनाएं दिल्ली से चलती हैं, वो देश के कोने कोने तक लाभार्थी वर्ग तक पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती हैं। इसका एक और मकसद है। मकसद यह है कि देश के गांव-गांव तक पहुंचना, देश के गांव-गांव तक इन योजनाओं को पहुंचाना और बताना कि ये पीएम का सपना है। सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना इसका एक मकसद है। हर गरीब वंचित को मुख्य धारा से जोड़ना भी इस यात्रा का मकसद है। और इसी यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चला रहे हैं। और इसी योजना के तहत आपको जानकारी दे दें, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से मुखातिब होंगे, लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वर्चुअली पीएम जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। गोनिका अरोड़ा दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। गोनिका, 2 यात्राओं का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है। एक तरफ बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जो अभी रनिंग में है, और दूसरी जो राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल प्राची, राहुल गांधी की जो यात्रा है, यानी कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो पहले साउथ से लेकर नॉर्थ तक निकाली गई थी, अब उसका दूसरा फेज, उसकी अनाउंसमेंट आज की गई है, जिसको न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। इस न्याय यात्रा के जरिए 14 राज्यों को कवर किया जाएगा और ये यात्रा अब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक शुरू होगी, यानी कि मणिपुर से लेकर गुजरात होते हुए उसके बाद महाराष्ट्र तक ये यात्रा खत्म होगी, जिसमें 14 राज्य कवर किए जाएंगे। 6000 किलोमीटर से ज्यादा की ये यात्रा होगी। और इसके अलावा पहले जैसे हमने देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा पैदल यात्रा की गई थी, लेकिन अब ये जो यात्रा की जाएगी ये बस के जरिए की जाएगी। हालांकि जब सवाल पूछा गया कि बस का चुनाव क्यों किया गया, इसको पैदल यात्रा क्यों नहीं बनाया गया, तो उनका ये कहना था कि हमेशा राहुल गांधी कुछ यूनिक करना चाहते हैं और यही वजह है कि कुछ अलग तरीके से अब इस यात्रा को बस यात्रा के तौर पर निकाला जाएगा। और ये यात्रा वैसी ही होगी जैसे भारत जोड़ो यात्रा में थी, जिसमें कई अलग अलग पार्टियों के कई अलग अलग संगठनों के लोग उनके साथ आते थे। वो राहुल गांधी के साथ या कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ यात्रा करते थे या उस राज्य में, उस शहर में जाकर उनसे मिलते थे। तो ये सारी चीजें इस यात्रा में भी देखने को मिलेगी। इसका एक पूरा प्लान किस दिन कहां से शुरू होगी, देखिए जो शुरुआत है वो 14 जनवरी से होगी और 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी, यानी कि लगभग 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त होगा इस यात्रा का। और चुनाव को लेकर जो तैयारी है वो अलग दिल्ली में चलती रहेगी, लेकिन इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता साथ में रहेंगे। बस के जरिए यात्रा होगी और क्योंकि मणिपुर में हमने देखा जिस तरीके से हालात पिछले कई महीनों से थे, ऐसे में इस यात्रा की चुनाव है
शुरुआत का चुनाव वो मणिपुर रखा गया है और उसके बाद ये यात्रा तमाम राज्यों से होती हुई गुजरते हुए महाराष्ट्र पर आकर खत्म होगी। न्याय यात्रा नाम दिया गया है। कई लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे मिलना होगा, इसके अलावा स्थानीय नेताओं के साथ से ठीक पहले भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा स्वरूप कह सकते हैं, पार्ट 2 कह सकते हैं, जिसका नाम बदलकर भारत न्याय यात्रा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका गौनिका, तमाम जानकारी के लिए।